आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। उन्वान हमारा चल रहा था गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के हवाले से कि आपका बहुत बड़ा इल्मी मकाम और फरमाया कदमी हाज़ा अला रक़बत कुल्ल वलीयिल्लाह कि मेरा जो कदम है कि वो हर वली की गर्दन के ऊपर है। आज तक उनका ज़िक्र जारी और सारी है। ज़िक्र ऐसे नहीं होता। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात सूरह मरियम में अच्छे अमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह फरमाता है कि मैं उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर डाल देता हूँ। अब कहाँ बगदाद शरीफ, कहाँ आप यहाँ बैठे हैं, अब्दुल क़ादिर जिलानी के नाम से आप वाक़िफ़ हैं। घरों के अंदर लंगर का एहतमाम करते हैं, उनके साथ मोहब्बत करते हैं। कोई खूनी रिश्ता ही कोई नहीं कि इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात अच्छे अमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर डाल देता है। अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने जिस्म मुबारक पे आपने जुब्बा पहना हुआ था, बड़ा कीमती जुब्बा, और गली में जा रहे हैं और एक डाकू ने देखा कि आप जा रहे हैं और बड़ा कीमती जुब्बा आपके जिस्म मुबारक पर है। इस इंतज़ार में कि कहीं पर ये उतार के रखेंगे तो मैं चोरी कर लूँगा। अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह चलते 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 जब आप पहुँचे इबादत गाह, मुसल्ला बिछाया और आपने वो अपना जुब्बा मुबारक उतार कर रख दिया, अल्लाह के हुजूर इबादत के लिए हाज़िर हो गए। जब डाकू ने देखा कि जुब्बा तो उतार दिया है इन्होंने, उसने उठाया और उठाकर वो भागा दरवाज़े की तरफ। लेकिन आपकी ये किरामत, आपकी ये शान कि उसको दरवाज़ा नज़र ही नहीं आता था कि दरवाज़ा किस तरफ है और मैंने जाना कहाँ से है। फिर पीछे मुड़ता, उसको नज़र आता, फिर दरवाज़े की तरफ भागता, फिर उसको नज़र ना आता। और इतनी देर में किसी ने दरवाज़े पर दस्तक दी
अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने आके पूछा कि कौन है दरवाज़े पर? जवाब दिया कि मैं हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम हूँ। और जब दरवाज़े पे दस्तक हुई तो वो डाकू अब बचने के लिए दौड़कर, एक सफ़ पड़ी हुई थी, उस सफ़ के अंदर छुप गया, अपने आप को छुपा लिया, उस सफ़ को अपने ऊपर ओढ़ लिया ताकि मैं नज़र ना आऊँ। तो आपने फरमाया कैसे आना हुआ? हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम कहने लगे कि फ़लाँ इलाके का गौस कुतुब अब्दाल वो फौत हो गया है और मुझे उसकी जगह एक गौस की ज़रूरत है, मुझे चाहिए, मैं वो लेने के लिए आया हूँ। आपने फरमाया कि सुबह आ जाना, सुबह मैं तमाम कर दूँगा, मैं आपको दे दूँगा। तो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, अगर सुबह तक वहाँ का निज़ाम दरम बरम हो गया, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? एमरजेंसी मुझे चाहिए, अभी चाहिए। आपने फरमाया अगर अभी चाहिए तो ये सफ़ उठाओ, इस सफ़ के नीचे गौस बैठा हुआ है। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम उन्होंने जब सफ़ को उठाया तो वो चोर वो कांप रहा था, वो शर्मिंदा था। आपने फरमाया गौस उठ, तुझे मैं लेके जा रहा हूँ। वो हाथ जोड़ता है कि कहाँ गौस, कहाँ कुतुब, कहाँ अब्दाल, और कहाँ मैं गुनहगार और मैं डाकू रासन। मैं तो डाका मारने के लिए आया था और मैं एक डाकू हूँ, मैं कैसे गौस बन गया? अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि डाकू तू उस वक्त था जब दरवाजे के बाहर था, जब तू दरवाजे के अंदर आया मेरी एक निगाह तेरे ऊपर पड़ी, अब तू डाकू नहीं रहा, अब तू वक्त का गौस बन चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। मैं सिर्फ आपको बरकत के लिए ये सुना कि अपने उन्वान की तरफ आ रहा हूँ। उन्वान तो हमने ये ख़त्म कर दिया था कि फिर ऐसे ही पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, वारिस उलूम मेहर अली, शायर हफ़ ज़बान, 7 ज़बानों पे आपको अबूर हासिल था। तस्वीर बाबूजी, आपने कलाम लिखा कि अल्लाह रे क्या बारगाह गौसे जली है। तुम सुभान आख सकते हो? ठंड ज़रूर है, जो मौसम आपके लिए हो वही मेरे लिए होता है। हो सकता है मुश्किलात आपसे ज़्यादा मेरी हों, लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये ज़िक्र अल्लाह अल्लाह के महबूब का, उनके महबूबों का करना, ये हमारी गुट्टी में शामिल है। आप लिखते हैं कि अल्लाह रे क्या बारगाह गौसे जली है, गर्दन को झुकाए हुए एक एक वली है। वो ज़ात गुलिस्ताने रिसालत की कली है, नौरुस्ता गुल्ले गुलशने ज़हरा अली है। औलादे हसन आले हुसैन इब्ने अली है, बेशक शाह बगदाद वली इब्ने वली है। सब उनकी अनायत है, खफी है कि जली है, हर रस्म करम उनके घराने से चली है। जिस दिल पे नज़र उनकी हो, जिस दिल पे नज़र उनकी हो, वो रोशनो बीना, उनको जो पसंद आए वही बात भली है। हूँ नक्शे कदम जिस पे नबी और अली के, हूँ नक्शे कदम जिस पे नबी और अली के, उस दर पे किसी की ना चलेगी ना चली है। एक सिलसिले नूर है हर सांस का रिश्ता, एक सिलसिले नूर है हर सांस का रिश्ता। ईमान मेरा हुब्बे नबी मेहरे अली है।
उस ज़ात से शाही के कोई करीने सीखे, वो ज़ात के जो फ़क्र के सांचे में ढली है। मुझको भी है मोहब्बत बहुत बादे सबा से। देखना, आपने कहा कि मुझको भी है मोहब्बत बहुत बादे सबा से, क्यों कर न हो आखिर तेरे कूचे से चली है। हशर में वही गाज़े अनवार बनेगी, मट्टी तेरे दर की। गौसे आज़म की बात कर रहे हैं ना कि हशर में वही गाज़े अनवार बनेगी, मट्टी तेरे कूचे की जो चेहरे पे मली है। हर गाम पे सजदे की तमन्ना है जबी को, हर गाम पे सजदे की तमन्ना है जबी को। ये किसका दरे नाज है, ये किसकी गली है, जो नूर है बगदाद की गलियों का उजाला, जो नूर है बगदाद की गलियों का उजाला। हर एक किरण उसकी मदीने से चली है। मैं उनका हूँ, मैं उनका हूँ, ता हशर नसीर उनका रहूँगा। मैं उनका हूँ, ता हशर नसीर उनका रहूँगा। सद शुक्र कि उनसे मेरी निस्बत अज़ली है। ये कोई मामूली बारगाह नहीं है अब्दुल कादिर जिलानी कि जो हमने 2 जुमे आपका ज़िक्र किया, आपकी अज़मत, आपके मकाम के हवाले से बयान किया, लेकिन वक्त बड़ा थोड़ा है। मेरा उन्वान जो है वो एक ऐसी हस्ती का है, वो एक ऐसे आशिक़ रसूल का है कि दुनिया जिसको ख्वाजा अवैस करनी के नाम से जानती है। मैं अक्सर आपको कहा करता हूँ कि कई हमारे दोस्त जब पढ़ने के लिए महफ़िल में यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कि ये लोग यार सुबहान अल्लाह नहीं कहते। तो मैं कहता हूँ कि यार ये कहा नहीं जाता कि आप कहो, ये कहलवाया जाता है। ये मोहब्बत की बात है कि आप इतनी बड़ी बात सुन के बातें सारे करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। बात करना आसान है, बात का क्या है जी, तकरीर करनी है, कहा कि घर चला जाना है। लेकिन मैं किसी को दिखाने के लिए या सुनाने के लिए कभी मैं बात नहीं करता, लोग माने या न माने। यहाँ बड़े बड़े लोग आए, किसी ने कहा मेरा नारा मारो, किसी ने कहा जी मेरी इज़्ज़त करो, ठीक है। लेकिन एक बंदा व्हील चेयर पे आया, उसने कहा यार मेरा नारा मारो या न मारो, लेकिन अल्लाह के महबूब का नारा मारो। और एक ही सबक दिया इस कौम को कि बड़े अरसे के बाद आज उनका उर्स मुबारक शुरू हो रहा है। दूसरा कि इस सोई उम्मत को वो मर्द कलंदर जगा गया। बड़े बड़े लोग बातें करते थे, बात करनी आसान है, लेकिन बात करके मैंने पिछले जुम्मे कहा था कि डट जाना, उस पर पहरा देना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। बातें बंदा कर लेता है। तो ख्वाजा अवैस करनी अब ज़हरन आका अलैहिस्सलात व सलाम की बरगाह के अंदर कोई हाज़री नहीं दी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना सरकार मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकले और दरवाज़े पे अल्लाह के महबूब खड़े होकर मुँह यमन की तरफ किया, क्योंकि अवैस करनी यमन में रहते थे, कबीले मुराद के साथ उनका ताल्लुक़ था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना यमन की तरफ मुँह करके फरमाया, उमर मुझे यमन से जन्नत की खुशबू आ रही है। हदीस है, कोई किस्सा कहानी नहीं है। उस आशिक़ रसूल का इतना मकाम। आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यमन में कौन रहता है? सरकार ने फरमाया उमर यमन में मेरा एक दीवाना रहता है जिसका नाम अवैस है, उसके वालिद का नाम आमर है, उसकी वालदा का नाम बिदार है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर इतना दीवाना, इतनी मोहब्बत करने वाला, लेकिन आपकी बरगाह के अंदर फिर हाज़िर क्यों नहीं हुआ? सरकार ने फरमाया कि उसकी वालदा है, वो नबीना है, ज़ईफ़ है, तो वो अपनी माँ की खिदमत करता है। अपनी माँ की वजह से वो मेरी बरगाह के अंदर हाज़िरी नहीं देता। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 कबीलों के नाम लिए।
फरमाया सुनो, इन 2 कबीलों की भेड़ बकरियों की तादाद के बराबर क़यामत के दिन अवैस करने की दुआ की वजह से अल्लाह ताला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाएगा। और फिर आप सुनते तो थे, लाजमी बात है जी कि मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अब आप दाता अली हुजवेरी जब लाहौर जाएंगे तो हर बंदे का किसका दिल नहीं करता मैं दाता साहब न जाऊँ? किस बंदे का दिल नहीं करता जी मैं गाजी इल्मदीन शहीद खुद वहाँ जाके हाज़री न दूँ, मियाँ मीर सरकार न जाऊँ, बीबी पाक दामन न जाऊँ? भाई दरबार थोड़े तो नहीं है ना लाहौर में, बंदे का दिल तो करता है, लेकिन कई बंदे मजबूर होते हैं, किराया कोई नहीं होता, मजबूरियाँ होती हैं, वसाइल नहीं होते, लेकिन जब कभी मौका मिल जाता है तो कोशिश करते हैं कि यार हाज़री दे के जाए। अवैस करनी मजबूर ज़रूर थे, लेकिन कोशिश थी कि यार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वद्दुहा का चेहरा मैं एक बार देख लूँ। सुबह शाम अपनी वालदा माजिदा की बारगाह में, अम्मा मुझे इजाज़त दे दें, अम्मा मुझे इजाज़त देंगे। लेकिन अरसा गुजर गया। एक दिन माँ ने कहा बेटा आपको मैं इजाज़त देती हूँ, 2 शर्त हैं। पहली ये है कि जितने भी काम हैं आप पानी का घड़ा भर के मेरे करीब रखें, मुझे नज़र नहीं आता, मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी खुद पी लूँगी। खाना मेरा तैयार करके मेरे करीब रख जाएं, जितने भी मेरे ज़रूरी चीज़ें हैं। और नंबर 2, आपको 8 पहर छुट्टी है, आप यूँ समझें 8 घंटे छुट्टी है। आप जाएं मदीना शरीफ, अगर वहाँ अल्लाह के महबूब मौजूद ना हुए फिर आपने सरकार का इंतज़ार नहीं करना, आपने वापस आ जाना है। बड़े खुश हुए ख्वाजा अवैस करनी, बड़े खुश हुए कि इजाज़त मिल गई। आपने जल्दी जल्दी पानी का घड़ा भर के वाला के करीब रखा, अपने घर के सेन में अपने हाथ के साथ आपने झाड़ू फेरा, खाना तैयार किया, वालदा माजिदा के करीब रखा, माँ के कदम चूमे, अम्मा मुझे इजाज़त। जिन लोगों ने हज और उम्रा किया कि दिल हर बंदे का करता है, जब लोग वहाँ शहर मक्का पहुँचते हैं, लाजमी बात है कोई डायरेक्ट फ्लाइट हरम पाक में जाकर तो उतरती नहीं है, लोग मैक्सिमम जद्दा जाके उतरते हैं, फिर 1 घंटा उनका आगे गाड़ी में लगता है वहाँ मक्का जाने के लिए। लेकिन वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि यार कितना रह गया है, कितनी देर है। कई लोग होटल में पहुँच के जल्दी जल्दी चाबी ली और अपना सामान रखा और पूछते हैं कि यार वो कब लम्हा होगा कि जब हजर अस्वद के सामने जाके मैं तवाफ शुरू करूँगा। उनके दिल में एक तड़प होती है। तो ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह ताला के दिल में तड़प, ये तो मक्का है ना या मदीना है? वहाँ ख्वाजा अवैस करनी ने मदीने वाले को देखना था। घर से निकले, 1 कदम, दूसरा, तीसरा, तेज दौड़ के जा रहे हैं। उधर देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते कुछ नहीं है सरकार, लेकिन बता सब कुछ देते हैं। वो दूए संगी आते ना जानते को नहीं, मैं तो अपनी गल कर रहा ना। साढ़े तो वड्डे आते कि कोई मिसल नहीं डोलन दी, चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं आ बोलन दी। ये गल मेरे अली शाह की है ना। कोई काबे वल मुँह माइया, ये माइया भी पीर मेरे शाह लिखा। कोई काबे वल मुँह माइया, एक सोना तू लगना दुआ फिर भी तू माइया। साढ़े ये लिखा, हाजियो आओ शनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हो, अब काबे का काबा देखो। आबे जमजम पिया, खूब बुझाई प्यासे, आओ अब साकिए कौसर का दरिया भी देखो। कि मक्के आबे जमजम पीते नहीं तो जरा मदीना शरीफ हो हौज़े कौसर पियो। आला हज़रत फरमाते मक्के जो दार है, लेकिन मदीने सौदा नकद है। मक्के जासो अल्लाह का ज़ारो कतार रोसो तो क़यामत है जरा जन्नत मिलसी। लेकिन मदीने सरकार फरमाया था 2 नफल पढ़ लो, माँ बई न बई थी मिम्बरी रोज़ तुम में रियाज़ जन्ना। वो बंदा कसम चाक आख सकता कि मैं अल्लाह की जन्नत नफल अदा की देना। आशिक़ रसूल चल पड़ा। उधर सरकार ने फरमाया आयशा मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, तो जब मैं जाऊँगा तो एक दीवाना आएगा, उसको खाना खिलाना, उसको रोकने की कोशिश करना, अगर ना रुके तो इसरार न करना, उसको मजबूर न करना, उसकी बड़ी मजबूरियां हैं।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये कैसा रिश्ता है अंदर का यार। आप मस्जिद में आ रहे हैं तो मुझे पता चला भाई हाजी साहब आ गए, फलां नमाजी साहब आ रहे, हाफिज साहब आ गए। मैंने देखा ना कि बंदे को देख के, और हमारे देखने की एक लिमिट है, लेकिन सरकार ने फरमाया साहबा मैं जैसे आगे देखता हूँ मैं ऐसे पीछे भी देखता हूँ। भाई बंदा अग्गे तो तक सकता, पीछे किस तरह बंदा तकदा जी। वो एक किताब ही ना समझाने वास्ते बंदा बड़ी आसान गल की। उसके वेखो ड्राइवर गड्डी चलाता ना तो अगर शीशे लगे होंगे तो वह गड्डी अगर भी रोड तक रहा होंदा तो पिछे भी उसे नज़र आ रहा होंदा। तो आंदा समझाने वास्ते गल, उस आख्या गल सुनो यारा, ये ड्राइवर के सामने लगे होंगे आम शीशे, तो अल्लाह के महबूब के सामने खत्मे नबूवत का शीशा, तो सरकार सामने भी तक रहे होंगे तो सरकार पिछे भी तक रहे होंगे ने। सरकार निकले, फरमाया आयशा आएगा दीवाना। दीवाना मचलता हुआ शहर मदीना पहुंचा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पे दस्तक दी। कितना खुश नसीब है, दरवाज़ा खोलने के लिए चौकीदार नहीं आ रहा। और बकर सिद्दीक की बेटी सदीक़े कायनात, जिसकी शान में अल्लाह ने सूरह नूर में कुरान नाज़िल कर दिया, आपने दरवाज़ा खोला, पूछा कौन, कैसे आए हो। जवाब देता है कि मैं अवैस हूँ और मैं कबीले मुराद के साथ तल्लक है, यमन से आया हूँ और अल्लाह के महबूब के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि सरकार तो किसी काम के लिए चले गए हैं। अब दीवाने का देखें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मिंबर, वो मुसल्ला, लाज़मी बात अगर नमाज का टाइम न भी हो तो मिंबर और मुसल्ला तो मस्जिद में अपनी जगह पर ही रहता है। अवैस करनी कभी मिंबर को चूमता है, कभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुसल्ले को चूमता है और अपने आप को कहता है अवैस अल्लाह के महबूब को तो नहीं देख रहा, वो मुसल्ला देख ले जिस पे ज़हरा के बाबा खड़े होकर सहाबा को नमाज पढ़ाते हैं। वो मिंबर, जिंदाबाद। ये वो इश्क़ मुस्तफ़ा है। कभी मिंबर को चूमते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला खाना ले आई। आपने फरमाया अवैस खाना खाएं। अब खाना क्या खाना था, लेकिन बरकत के लिए लंगर समझें। आपने थोड़ा सा खाया। उधर माँ के साथ वादा था कि इंतज़ार नहीं करना, लेकिन बात ज़ाहिरन कुछ और है, हकीकत में कुछ और है। हकीकत में कुछ और है। भाई लोग ज़ाहिर देखते हैं ना। मैं आप आगे पीछे हो गया तो मेरा टाइम ही ख़त्म हो जाएगा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मियाँ मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर ना, आप जब फजर की नमाज़ पढ़ा के बैठते तो लोग लाइन में लग जाते। एक कहता बाबा यार मेरे लिए दुआ करो, औलाद नहीं है। आप दुआ करते, अल्लाह औलाद अता कर देता। एक कहता जनाब मैं बीमार हूँ, आप दुआ करते, अल्लाह सेहत अता कर देता। एक हर बंदा अपनी परेशानी बयान करता, लेकिन ख़ुद जो थे ना आप सारी रात खांसते रहते थे और सोते नहीं थे। आपको खांसी की तकलीफ़ थी। तो माँ कई बार कहती बेटा मियाँ मीर सरकार इस तरह करो कि लोगों के लिए दुआ करते हो, अपने लिए दुआ क्यों नहीं करते। आपने जवाब दिया अम्मा दुआ दूर की बात है, मेरे दिल में सिर्फ ख्याल आए तो मेरी सेहत ठीक हो जाएगी, लेकिन दुआ करता नहीं हूँ। माँ ने कहा अच्छा। एक दिन जब लाइन लग गई ना तो माँ बुरका पहन के माँ भी उस लाइन में लग गई। एक एक बंदा आगे आता, दुआ कराता, दूसरा, तीसरा, 10वां। जब माँ आगे आई तो अब ज़ाहिरन तो ये कैसे हो सकता है कि आपको पता ना हो कि ये मेरी माँ है। निक्के बच्चे होंगे ना, उन्हें चाचा पे चाहे, मामा पे चाहे, दादा पे चाहे, जनाब नाना पे चाहे, इन्हें बच्चियां को ऐसी खुशबू आवेंदी ना जो माँ चाहे तो ना पता लग पता कि मैंने माँ चाह लिया। इस तरह ही है ना। और ये जो जानवर होंगे ना, असी इन्हें जानवर हो, यकीन मनो इन्हों का जी निगाह वा ना मेरे तो स्वाड़े तो ज़्यादा तेज़ है। और ये बच्चे छोटे मासूम होंगे, इन्हों की निगाह भी स्वाड़े मैन तो ज़्यादा तेज़ है। वो तो गल अल्लाह के वली दी हो रही है। लेकिन ज़ाहिर मैं आपको समझाने के लिए बात आ गई तो वक्त बड़ा थोड़ा है। देखें माँ हाज़िर हुई तो कहती है हज़रत मेरा एक बेटा है, वो बीमार है, उसके लिए दुआ कर दें, अल्लाह उसको सेहत अता कर दे। आपने दुआ कर दी। शाम को जब आप बिस्तर पे गए तो पहले बिस्तर पे जाते तो खांसी आती थी। उस रात आप गए तो आपको कोई खांसी नहीं आई, बिल्कुल आराम सुकून के साथ पूरी रात गुजर गई।
तो सुबह जब आप उठे तो तहज्जुद के लिए अपनी माँ के कदम पकड़ लिए, अर्ज़ की अम्मा आपने बड़ी ज़्यादती मेरे ऊपर कर दी। माँ ने फरमाया बेटा ज़्यादती कौन सी है, पहले ख़ुद भी नहीं सोता था और हमें भी नहीं सोने देता था, आज तू भी आराम से सोया है और हम भी सारे घर वाले आराम से सोए हैं। आपने जवाब दिया अम्मा पहले मैं सोता तो नहीं था, मुझे खांसी आती थी, लेकिन जब खांसी आती तो उसके साथ मेरे रब की आवाज़ आती, मियाँ मीर तेरी तबीयत कैसी है। उस आवाज़ में कैफ और नशा इतना होता था कि मेरी रात बसर हो जाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था। आज मुझे खांसी भी नहीं आई, लेकिन आज मेरे रब की आवाज़ भी तो नहीं आई। अब सरकार घर से निकल रहे हैं, फरमा रहे हैं आशा आएगा, दीवाना उधर से आ रहा है। सरकार थोड़ी देर रुक ही जाते, अल्लाह के महबूब जो चाहे कर सकते हैं, रुक सकते थे, लेकिन हर काम में हिकमत और राज है। दीवाना फिर वापस चल पड़ा। ये समझो कि 4 घंटे मदीना शरीफ जान लगे, यमन तो मदीना, तो 4 मदीने तो वापस यमन वापस आ गए। हज़रत उमर फिर अर्ज़ करते हैं आका अलैहिस्सलात व सलाम, जब सरकार आए ना, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि सरकार ने पहला कदम हुजरे में रखा, फरमाया आयशा कौन आया था, मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, जन्नत की खुशबू आ रही है। पता भी था आका अलैहिस्सलात व सलाम अवैस आया था आपको मिलने के लिए। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को क्यों नहीं फरमाया, उमर को क्यों नहीं, उस्मान को क्यों नहीं फरमाया? सरकार ने उमर को फरमाया, उमर ये मेरा जुब्बा है, ये मेरा जुब्बा है, और आपकी मुलाकात अवैस करनी के साथ होगी, और जब भी होगी ना पहले मेरा सलाम देना अवैस करनी को, उसके बाद ये मेरा जुब्बा पेश करना और मेरा पैगाम देना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ अल्लाह की बारगाह में। और उमर वो जुब्बा आपके पास था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया, और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, आपका विसाल हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने, और आपने, एक रिवायत के अंदर आता है कि आपको बड़ा टाइम लगा तलाश करने में, और एक रिवायत के अंदर 10 साल का जिक्र भी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आपको जुब्बा दिया था उस वक्त से आप मुतलाशी थे। आपने हज का खुतबा दिया, यार मैं केड़ा मौलवी हाँ, ना कोई इलम ना कोई अमल, तुसी लोग जनाब मोहब्बत ना सुन लेंदे हो सिर्फ सरकार का जिक्र, फिर भी आप कहते हो कि यार एक हाजी साहब नारा मार देता, किसी ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा मार देता। इस मस्जिद सब तो पहले हाजी अफ्ताब साहब ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा मारिया, आज वो जना अपनी कबर सुत्या, लेकिन जेड़े मार रहे सवाब उस बंदे ही मिल रहा। क्या ख्याल है? एक किसी का नहीं है ताजदार ख़त्म नबूवत नारा, कोई सियासी नहीं है, ये अल्लाह के महबूब का नारा, ये हर मुसलमान का नारा, ठीक है ना। तो वो कैसा समा होगा जब फ़ारूक आज़म हज का खुतबा दे रहे थे। आपने फरमाया लोगों, जो लोग यमन के रहने वाले हो वो खड़े हो जाओ। आप खड़े हो गए, फरमाया इनमें से वो लोग खड़े रहे जिनका तल्लक कबीले मुराद के साथ है, बाकी बैठ जाओ। अच्छा, लोग बैठ गए। आपने फरमाया इनमें वो लोग खड़े रहे जो अवैस करनी को जानते हो, बाकी बैठ जाओ। एक शख्स ने कहा कि वो तो मेरा भतीजा है, ए उमर पाक, वो मेरा भतीजा और पागल और दीवाना, वो तो हकीर सा आदमी है, और आप पूछ रहे हो अवैस के बारे में। आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आपने फरमाया तुझे क्या पता कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अवैस करनी को सलाम भी दिया है और ये जुब्बा मुबारक भी दिया है, और ये फरमाया कि अवैस मेरा पैगाम है, जिस रब के साथ लो लगा रखी है उस रब की बारगाह के अंदर मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर दे। उसने कहा मैं जानता हूँ, ऊंट चराता है, हर वक्त मुस्कुराता है, लोग रोते हैं वो मुस्कुराता है, और लोग मुस्कुराते हैं वो रोता है। अजीब मंजर, वही बाबा बेलोल दना वाला, कि बाबा बेलोल दना एक दिन बैठ के ज़ारो कतार रो रहे हैं। किसी ने पूछा बाबा क्या हुआ, क्या कर रहे हो? जवाब दिया बस यार ये मखलूक है अल्लाह की और वो खालिक है, इनकी आपस में सुलह करा रहा हूँ।
रास्ते में बैठे हुए थे। मजदूब की अपनी ज़िंदगी है कि इनकी आपस में मैं सुलह करा रहा हूँ। तो उसने पूछा कि कहाँ तक पहुँचा मामला। बाबा बिलाल दना ने कहा कि वजह यह है कि वो तो मानता है लेकिन ये नहीं मान रहे। वो मान रहा है, ये नहीं मान रहे। कुछ अरसा गुजरा, उस बंदे ने फिर देखा बाबा बिलाल दना कब्रिस्तान बैठा है एक कब्र के पास, ज़ारो कतार रो रहा है। वही बंदा पूछता है बाबा क्या कर रहे हो? जवाब दिया कि खालिक और मखलूक की सुलह करा रहा हूँ। बंदा फिर पूछता है हुजूर अब कहाँ तक पहुँचा मामला? आज जवाब दिया कि आज ये तो मानते हैं लेकिन वो नहीं मानता। आज ये कब्रों में आ गए, अल्लाह ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज अल्लाह ने आपको और मुझे ज़िंदगी दी है, आज उससे माफ़ी मांगो। आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम बन जाओ। आज दाएं बाएं ना हो, आज किसी का भी नारा ना लगाओ। अगर नारा लगाना है तो अल्लाह के महबूब का लगाओ, अगर वफा करनी है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ करो। जब सारे छोड़ जाएंगे तो फिर मियाँ साहब नहीं आख्या लोकी मैनू आन डरांदे रात कबर दी काली, पर मैं सुनिया उथे उसने आना जेड़े मोढे कमली काली। वो कैसा समा होगा। उमर पाक ने फरमाया तुझे क्या पता। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मौला अली को साथ लिया। जब हाज से फारग हुए तो फरमाया चलो यमन चलते हैं, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुब्बा अवैस को दे के आते हैं। क्या शान है यार। लेकिन वो लोग सवारियों पे थे या पहले गए, वो पहले पहुंच गए। जब उन्होंने देखा ना कि अवैस करनी बैठे हैं, दीवाना वार उनका अंदाज़ था, लोग पत्थर मारते खून निकलता तो कहते लोगों को यार मुझे न मारो, अगर मारनी है तो छोटे पत्थर मारो, बड़े मारते हो तो खून निकलता है तो मेरा वज़ू टूट जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसके ज़िक्र से गाफिल हो जाऊं। उमर पाक मौला अली को लेके चले, यहाँ से रवाना हुए। उन्हें को ना मैं उन जुम्मा को पढ़ाना मिसाल तौर पर मैं बामी शौक ना पढ़ा या मजबूरी ना पढ़ा, मैंने सलातो सलाम पढ़ के बेना पौसी के ख्याल है। तो स्वाड़े में कई संगी दोस्त है जी होने जेड़े दो पढ़ के जुतियाँ जाकर नस वहीने, कई नमाज पढ़ कर नस वहीना, जिससे दिल पे बनो मजमे की अपने में उदा ना मिसाल समझाण आसा कि उमर पाक तो अज का खुतबा दिता तो उन्होंने तो दिहाड़े करने सन मुकम्मल, जिम्मेदारियाँ बहुत सारिया। तो जेड़े बंदे पहला आए वो पहला चले गए, यमन वापस चले गए। उन्होंने जाके जब मुलाकात की ना तो कहते हैं अवैस हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। इस तरह अवैस करनी ने देखा ना और देख के फरमाया कि लगता है उमर के साथ मुलाकात करके आ रहे हो। यार बंदा यमन में बैठे हाई तो आया ही कोई नहीं, कहीं टेलीफोन भी करके कोई नहीं दसिया, ना कोई बिजली का दौर है ना कोई नेट का दौर है कि ऑनलाइन ख्याल करके पता लग गया क्या ख्याल है। सरकार के फरमाया इत्तकू और डरो फ़इन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन जो होता है कि वो अल्लाह के नूर से देख लेता है। फरमाया दुआ करा रहे हो, लगता है कि उमर के साथ मुलाकात करके आए हो। फरमाया दो शराइत हैं फिर दुआ करूँगा, एक किसी को भी नहीं बताना कि हज़रत उमर ने मेरे बारे में ये कहा है, दूसरा आज के बाद आप मुझे पत्थर नहीं मारोगे। वो पत्थर मारते थे कि आप मुझे पत्थर भी नहीं मारोगे आज के बाद और किसी को बताओगे नहीं। अतः कोई बंदा कूड़ी कहीं तारीफ आ छोड़ा ना, ऐ जनाब बड़े आशिक रसूल है, बोला फलाना लोग जनाब चढ़े हुए मैं बड़ा आशिक रसूल हाँ। मैं कहना ये आशिक रसूल बनना इतना भी रात नहीं पिया, ये बड़ा मुश्किल काम है। उमर पाक का इतना मकाम के सरकार ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, लेकिन उमर अपने आप को क्या कह रहा है तिनका उठा के कि काश उमर उमर ना होता, उमर एक तिनका होता। और बकर सिद्दीक का इतना मकाम, सरकार ने फरमाया मेरे पास सबसे ज़्यादा मकाम आपका है, लेकिन चिड़िया को देख के फरमा रहे हैं कि अबू बकर ना होता, एक चिड़िया होता और अबू बकर सिद्दीक से हिसाब होगा, इस चिड़िया से हिसाब भी नहीं होगा। जिनको सरकार ने जन्नत की गारंटी दे दी और मैंने क्या पता कि मैंने कितनी कुट पानी है, स्वर्ण कितनी पैनी, लेकिन ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला दे महबूब के सदके दुआ ज़रूर करो
कि अल्लाह ताला बचा लवे कि या अल्लाह के मियाँ साहबा क्या रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा। अदल करें ते थर थर कमन उचियां शाना वाले ते फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुँह काले। भाई अल्लाह जे अदल की दियों तो फिर तो साड़ा हाल कोई नहीं है, तो जे अपने महबूब के सदके फजल कर छोड़ियों फिर तेरा के वहीना बस क्या ख्याल है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह इतना मकाम जब पहुँचे ना, अब आखिरी 2 मिनट रहे कि मैं लेट हो जाता हूँ, टाइम पे जमात भी खड़ी करनी होती है, तवज्जो करने उन्वान भी यहाँ ख़त्म। आप यहाँ पहुँचे, ऊँट चल रहे हैं और दीवाना नमाज में मसरूफ़ है, लेकिन हज़रत उमर और मौला मुशरक कुशा के जब कदमैन की आवाज़ आई तो ख्वाजा अवैस करनी ने नमाज को मुख्तसर किया, आपने सलाम फेरा और मौला अली आगे बढ़े और फरमाने लगे कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर क्या हुआ, आपने पूछा कि आपका नाम क्या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो मौला अली ने फरमाया ये जितने हैं ना बंदे, अब्दुल्ला का मतलब है अल्लाह का बंदा, ये सारे अल्लाह के बंदे हैं, वो नाम बताओ जो आपकी माँ ने रखा है। मैं अब इधर उधर जाऊं तो फिर मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ इसी एक बात पे, लेकिन कभी फिर याद दिलाना ये वाक़या मैं आपको सुनाऊंगा कि मौला अली को नहीं पता था इनका नाम क्या है। उमर पाक कोई पुशीदा था कि इसका यही अवैस नहीं है। भाई मौला अली मस्जिद नबी में सलाम फेरा तो फरमाया गल सुनो है, कल शादी हुई है महल्ले चो, मियाँ बीवी की पहली रात थी आज, वो सारी रात लड़ाई करते रहे हैं, उनको पकड़ के ले आओ मेरे पास। जब आपके पास पकड़ के लाए तो फरमाया कल आपकी शादी हुई है, आज पहली रात थी। बिल्कुल फरमाया सारी रात आप आपस में लड़ाई करते रहे। जी हुजूर हमारी लड़ाई होती रही। फरमाया कोई वजह पता है? वजह कोई नहीं पता। फरमाया आओ अली आपको बताता है। आप उस औरत से मुखातब हुए, एक माइट मुझे दे देना। फरमाया कि बात सुन, जब तेरी शादी नहीं हुई थी तू कंवारी थी और तूने एक मरतबा ज़ना करवाया था, तुझे हमल हो गया था और जब तेरा बच्चा पैदा होने का वक्त आया और तेरी माँ तुझे जंगल में लेके गई और तेरा बच्चा पैदा हुआ था और बच्चे को फेंक के तू और तेरी माँ जब चलने लगे तो एक कुत्ता आया था बच्चे के करीब और तेरी माँ ने पत्थर उठा के मारा था उस कुत्ते को, जो उस कुत्ते को नहीं लगा था उस बच्चे की पेशानी पे लगा था। वो कहने लगी बिल्कुल मौला अली इसी तरह है। आपने वो जो दूल्हा उसका खामन बना हुआ था, फरमाया ये पीछे कर, पग पीछे कर, कुल्ला पीछे कर। ये दो उसकी था तो वो निशान उसकी पेशानी पे था। आपने फरमाया ये रिश्ते में तेरा वो बेटा है। ये लड़ाई एक बहाना था, अल्लाह ने बेटे को माँ के साथ मुबाशरत करने से बचा लिया है। कौन कौन सी मैं बात समझाऊँ आपकी, मेरे बड़े ये एहतियात के साथ बात करनी होती है, लेकिन बात अभी वक्त बड़ा भी थोड़ा है। अली और उमर को नहीं पता था ये अवैस है, लेकिन उम्मत को तालीम दी और फरमाया सारे अब्दुल्ला और ना दस जड़ा माँ ना रखा। अवैस कहने लगे कि मेरा नाम अवैस है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ मिलाए ना, तो उमर कहने लगे अली पाक ज़रा साइड पे हो जाओ। आप साइड पे उमर मिलाया हाथ अवैस करनी और नाल मिला कर तो सारे हाथ तक ना, तो इधर एक निशान सी सफ़ेद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अवैस करनी के हाथ को चूम के अपनी आँखों पे लगा लिया, हाथ जोड़े। उमर आप मेरे हाथ चूम रहे हो? फरमाया उमर हाथ सिर्फ नहीं चूम रहा, सरकार ने मुझे निशानी भी बताई थी। फरमाया था उमर उसके जिस्म पे बर्स की बीमारी थी, बाकी तो सारी ख़त्म हो गई थी, लेकिन एक दिरहम के बराबर उसके हाथ पे निशान मौजूद है हथेली पे। अब मुझे बताओ ज़हरन सरकार ने अवैस करनी को दीदार कोई नहीं कराया। अवैस करनी साबिये रसूल नहीं है, लेकिन सरकार निशानी बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका कोई दूसरा मतलब हो ही नहीं सकता कि ज़हरन तो दीदार अल्लाह के महबूब ने नहीं कराया, लेकिन हकीकत में कई बार अवैस करनी को अपना दीदार कराया था। तभी तो निशानियाँ बताई। हाथ उमर कहने लगे पहले मेरे लिए दुआ करो। अवैस करनी फिर हाथ जोड़े, उमर आपके लिए मैं दुआ करूँ?
मैं दुआ आपके लिए करूं? आपने फिर कहा कि नहीं, सरकार ने फरमाया ये जुब्बा पहन के, ये जुब्बा मेरा, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत की बख्शिश की अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करो। वो कैसा समा होगा। मैं बात यहाँ ख़त्म करता हूँ कि मुसल्ला है, अवैस करनी सर सजदे में है, वो जुब्बा पहन के अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की बख्शिश फरमा। और मुझे बताओ कि लोग मुझे कई कहते हैं कि यार बात है हमने 100